जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर फिर से लाया हूं सामान्य ज्ञान जो 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में जीके जीएस का अहम रोल होता है और आरपीएफ में जीके जीएस का फिक्स सिलेबस है 50 प्रश्नों का। उसी को आधार मानते हुए मैंने ये सेट तैयार किया है। तो देर ना करते हुए चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का यदि आप जवाब जानते हैं तो जवाब आप देते ही चलें और लास्ट में आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाएँ वो भी हमें बताएं। तो पहला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बता दें कि कास्टिक सोडा का रासायनिक क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी ये फॉर्मूला इसका पूछता है तो इसका याद रखिएगा, NaOH हो जाता है। क्या होता है, NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड का हो जाता है NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। इसका आप जवाब देने का प्रयास करें कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें परमाणु बम का आविष्कार जो किए थे किसने किए थे, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। यहाँ पे दिया हुआ सैमुअल कोल्ट जो है रिवाल्वर का आविष्कार किए थे। किसका आविष्कार किए थे, रिवाल्वर का। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा, पाचन तंत्र में मौजूद रस कौन सा है। पाचन तंत्र में जो मौजूद रस है वो कौन सा रहा है। तो बता दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पाचन तंत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। आपको बता दें कि इस टाइप के प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। आपको बता दें अदिश राशि पहले किसे कहते हैं, आप इसको बता देते हैं कि अदिश राशि जो है जिसका परिमाण और दिशा केवल परिमाण हो उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि पूछा जाए जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि बोलते हैं। इसमें पूछ रहा है क्या, अदिश राशि कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए वेग, बी बल, सी विस्थापन, डी द्रव्यमान। तो बता दें इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान वो क्या है, एक अदिश राशि है। एक हम ट्रिक्स बताते हैं आप लोग को। इस प्रश्न आएगा कि कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशि याद कर लीजिए, अदिश राशि अपने याद हो जाएगा। तब बेबी आप लोग याद कर लीजिएगा। ता फॉर त्वरण लिख लीजिए आप लोग। बा फॉर बल, वे फॉर वेग और वी फॉर विस्थापन जो है वो क्या है, सदिश राशि है। और बाकी वह जितना भी आएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा अदिश राशि। इसी में आ जाएगा समवेग, तो वेग आ रहा है इसी में तो क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स आपका याद रखिए। क्या हो जाता है ट्रिक्स है, तब बेबी, ता फॉर त्वरण, बा फॉर बल, वे फॉर वेग, वी फॉर विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। मैंने जीके जीएस में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीपीसी और आरपीएफ हो उसमें करंट अफेयर का भी समावेशन कर दिया है ताकि आपको अलग से तैयारी ना करना पड़े। तो इसका प्रश्न है दिया हुआ, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो बताते कौन सा है, गगनयान। इसे याद रखिएगा, करंट अफेयर का भी तैयारी साथ ही साथ आप कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, गगनयान। छठा नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, प्लूटो ग्रह को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। आप इसका जवाब देने का प्रयास करें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो बता दें ये स्थित है मुंबई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थापना जो हुआ था इसे भी याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। आठवां नंबर प्रश्न है,
पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपको बता दें, पृथ्वी के जो है मात्र एक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एक है। कौन सा है? चंद्रमा। नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? चंद्रमा है। 9 नंबर प्रश्न रहेगा, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। प्रश्न आपको इस प्रकार से भी आ सकता है, वह भारत का कौन सा राज्य है जिसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो क्या हो जाएगा? नागालैंड। 10 नंबर प्रश्न रहेगा, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए संकल्प, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन, डी सत्रावसान। तो आपको बता दें, संसद के वर्तमान सत्र के जो निष्कासन है उसे क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्थगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान सत्र को निष्कासन को जो है संसद का उसे क्या कहते हैं? स्थगन कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? ना ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है कि WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन घोषित किया गया है? तो वह देश कौन सा है? वो देश है जॉर्डन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली का प्रवाह है या नहीं, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन दिया हुआ है ए गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है पवन का वेग। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, पवन का वेग किसे मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। बेरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है, और दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इसका ऑप्शन है ए किडनी, बी मूत्रवाहिनी, सी गर्भाशय, डी मूत्रमार्ग। तो किडनी जो है सो उत्सर्जन तंत्र का अंग है, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्रमार्ग भी है, लेकिन गर्भाशय नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसमें दिया हुआ ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ ए हार्ड डिस्क, बी दिया हुआ CD रोम, सी दिया हुआ फ्लैश ड्राइव और डी दिया हुआ मॉडेम। तो बता दें, हार्ड डिस्क, CD रोम और फ्लैश ड्राइव हैं जो है उपकरण स्टोरेज है, लेकिन मॉडेम क्या है? यह उपकरण का स्टोरेज डिवाइस नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? आपका ए दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया हुआ है मीथेन, डी दिया हुआ फॉस्फाइन। तो बता दें, ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, CO2 और मीथेन होता है, फॉस्फाइन नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉस्फाइन। 16 नंबर प्रश्न है, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? तो बता दें, शिव का जो प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ है वो कहाँ पे है? नेपाल में है। याद रखिएगा इसे भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नेपाल। 17 नंबर प्रश्न है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? आपका ऑप्शन है ए चमकदार, बी बिना चमकदार, सी नीला, डी गहरा। तो आपको बता दें, गैस का जो लौ होता है वो जो नीला कलर का जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नीला। 18 नंबर प्रश्न है, मिल्खा सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका जवाब देने का प्रयास करें कि मिल्खा सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें, मिल्खा सिंह को जाना जाता है द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को भी जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द फ्लाइंग सिख। 19 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम एप्पल जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? एप्पल 1,
एप्पल 2, मैकिन्टॉश, एप्पल लिसा। तो आपको बता दें पहला जो एप्पल का कंप्यूटर था वो था एप्पल 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एप्पल 1। 20 नंबर प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? वो बेंगलुरु में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। 21 नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए 2 मिनट, बी 8 मिनट, सी 16 मिनट, डी 32 मिनट। तो आपको बता दें कि सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ 8 मिनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट। यदि ऑप्शन दिया रहता 8 मिनट 20 सेकेंड तो राइट आंसर क्या हो जाता? 8 मिनट 20 सेकेंड। और सेकेंड में बात करेगा तो 500 सेकेंड। 22 नंबर प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने, करंट अफेयर का प्रश्न है, मैंने जैसा कि बताया है कि करंट अफेयर का भी तैयारी साथ ही साथ करते हैं। किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत ने हॉकी में पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत। 23 नंबर प्रश्न है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो जेनेरो जो हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1992। 24 नंबर प्रश्न है, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? आपका ऑप्शन है ये 46, बी 23, सी 44, डी 48। तो आपको बता दें एक मादा युग्म में कितने जोड़ी का बात कर रहा है। देखिएगा कितने जोड़ी का रहता है तो 23 जोड़ी हो जाएगा। और कैसे रब बोला जाए कितने क्रोमोसोम? तो 46 हो जाएगा, लेकिन जोड़ी की बात कर रहा है तो 23 जोड़ी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देश से होकर गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ये डेन्यूब, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी राइन। तो इसमें दिया हुआ जो नदी है डेन्यूब नदी, वह जो है सर्वाधिक देश से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डेन्यूब नदी। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो भारत में जो सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। 27 नंबर प्रश्न है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ये प्रतिबिंब, बी दिया हुआ है अपवर्तन, सी दिया हुआ है विकिरण, डी दिया हुआ प्रतिध्वनि। तो आपको बता दें पेरिस्कोप जो है विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विकिरण। 28 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। 29 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन कब थे? 1905 में बंगाल विभाजन के समय, जब सती प्रथा पे जो हुआ था किसके सहयोग से लगा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से हुआ था सती प्रथा पे बैन। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आपको बता दें अनिश्चितता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था बर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बर्नर हाइजेनबर्ग। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो संबंधित किससे है? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। इसमें कितने भाषा को जोड़ा गया है? बाज भाषा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। 32 नंबर प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? आप इसका जवाब देने का प्रयास करें कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? ऑप्शन दिया हुआ ये हाँ, बी दिया हुआ हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, डी नहीं।
तो आपको बता दें कोई भी व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य का बन नहीं सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं। यदि कोई व्यक्ति यदि दोनों सदनों का बनना चाहता है तो पहले एक सदन से क्या करना पड़ेगा? उसे हटना पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बन सकता है। आपके लिए प्रश्न है इसका, यदि आप प्रश्न का जवाब जानते हैं तो बताइए वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आपको बताना है कि वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। इसे अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रपति हैं अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। 34 नंबर प्रश्न है, काकरापारा इसको कर लीजिए। काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बता दें काकरापारा जो है वह गुजरात राज्य में है। वो किस नदी पर है? ताप्ती नदी, याद रखिएगा ताप्ती नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी पर है। काकरापारा जो नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? ताप्ती नदी। और कहाँ पे है? गुजरात में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। 35 नंबर प्रश्न करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। करंट अफेयर का प्रश्न जो भी आता है आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इससे आपको फायदा क्या हुआ? करंट अफेयर का अलग से तैयारी करना नहीं पड़ेगा और आपका साथ ही साथ इसका तैयारी भी हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो बता दें पुरुष एकल में जो 2024 का यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है वो किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर। 36 नंबर प्रश्न है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ड्यूस शब्द का प्रयोग जो होता है वो टेनिस खेल में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टेनिस। 37 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो योग सूत्र जो लिखा गया था किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। 38 नंबर प्रश्न है, संवेग ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो बताते हैं संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv। इसे आप याद रखिएगा, P बराबर क्या होता है? mv होता है, मास इंटू वेग होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान इंटू वेग। 39 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। आपको पूछा जाएगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किए थे और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। आज 40 सेट का जो 40वां प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो आपको बता दें सूर्य का जो प्रमुख तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। आपको बता दें यदि आप कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप कमेंट में बताएं, उस प्रकार से आपको वीडियो हम अपलोड करते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।